नमस्कार दोस्तों, डेयरी वाले के चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये डेयरी वाला आपको संधि पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? संधि। ठीक है। और संधि में पढ़ेगा आपको सवर संधि और बिल्कुल आपको देसी अंदाज में संधि पढ़ी जाएगी। ठीक है। तो संधि आपके तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है सवर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधि होती है। ठीक है। और आज जो हम पढ़ेंगे सवर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। दो स्वरों के यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो कहलाती है संधि। ठीक है। यह आपको मालूम होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन होती है संधि की। अब पहले लेते हैं हम सवर संधि। क्या पढ़ेंगे? सवर संधि। बिल्कुल देसी अंदाज में समझना है, ऐसा आपको कहीं समझाने वाले नहीं मिलेगा। ठीक है। बिल्कुल देसी अंदाज में। तो ये जो सवर संधि होती है आपके पांच प्रकार की होती है। एक तो होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि और पांचवी होती है अयाधि संधि। तो सवर संधि होती है आपके पांच प्रकार की। ठीक है। पहली है दीर्घ, दूसरी है गुण, तीसरी है वृद्धि, चौथी है यण और पांचवी है अयाधि। अब एक एक संधि आपको आराम से समझना है। ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। अब देखो दीर्घ संधि में क्या होती है कि जो शब्द होता है, क्या होता है? शब्द। उसके बीच में या तो ये ई की बड़ी मात्रा होगी, या आ की मात्रा होगी, या बड़े ऊ की मात्रा होगी। ठीक है। या दीर्घ का मतलब क्या होता है? स्वरों का बड़ा होना। ठीक है। जैसे शब्द है आपके ग्रीस, ये क्या है? बड़ी मात्रा। जैसे शब्द है आपके विद्यालय, इसमें क्या है? आ की मात्रा। जैसे आपके शब्द है वधुत्सव। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपके गिरी धन ईश, यानी समान स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर का होना। ठीक है। नेक्स्ट है विद्या प्लस आलय, और इसका होगा आपके वधु प्लस उत्सव। तो ये तीन उदाहरण है। और बीच में कैसा आएगा आपके? या तो ई की बड़ी मात्रा आएगी, या मिलेगा आपको आ ऐसे। ठीक है। या बड़ा वो मिलेगा। जैसे वधुस्व है, यहाँ वो कैसा है? बड़ा है। और बीच में क्या है? आ है और इसमें बड़ी ई है। और इसमें क्या मिलते हैं? समान स्वरों से बड़े स्वर का निर्माण होता है। ठीक है। तो यह आपके दीर्घ संधि शॉर्ट फॉर्मूला है। ये क्या है? संधि का शॉर्ट फॉर्मूला। अगर आप नियम याद करोगे तो आपको नियम याद नहीं होंगे। ठीक है। शॉर्ट फॉर्मूला ऐसे याद रख लेना, बड़ी या आ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है। तो ये हो गई आपके दीर्घ संधि। तीनों उदाहरण आपको बता दिए, ग्रीस, विद्यालय और वधुत्सव। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम गुण संधि। अब देखो गुण संधि, यह है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा भाई? एक तो या तो फांगड़ो रही ऊपरे, ठीक है, या एक फांगड़ो या एक डांडो नीचे। ठीक है। या बीच में रही अर्रो लोप। सीधो फॉर्मूला है गुण संधि रो, या तो एक फांगड़ो रही ऊपरे, या एक फांगड़ो और एक डांडो रही, या अर्रो लोप रही। ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब एक फांगड़ो है तो एक फांगड़ा हमेशा दक्कला शब्द में तो ई रहेला, या छोटो ई या बड़ो ई। ठीक है। और एक फांगड़ो और एक डांडो आएगो तो दक्कला जो शब्द अपन बनावनी फिर में ओ या डबल छोटा ओ या बड़ा ओ। और इसमें आपके अर का मतलब होता है, इसमें अगले शब्द में आएगा री। क्या आएगा? री चढ़ेगा। अगले शब्द में क्या चढ़ेगा? री चढ़ेगा। ठीक है। अब देखो उदाहरण में देके बताता हूं आपको। जैसे शब्द है आपके गणेश, क्या है? गणेश। इन मात्रा है भाई, एक फांगड़ो है। ठीक है। अब एक फांगड़ो है आप कहीं करा, मैं कहीं बता है एक फांगड़ो रहे ऊपरे, धन बीरो कहीं रहे ई या बड़ी। ठीक है। तो गण है, धन है। अब एक फांगड़ो है ई। अब ये क्या रहे भाई? छोटो रहे बड़ो है। ये भगवान छोटा रहे मोटा रहे, ये तो मतलब भगवान दिया करे। तो भगवान क्या रहे? बड़ा। ई मात्रा कही बड़ी। तो गण प्लस ईश, ये संधि हो गई। ये कौन सी संधि है? गुण संधि। इस तरह से
आपके ये है एक फांगड़ो है परोपकार। कौन सा शब्द है? परोपकार। ठीक है, अब देखो पर धन उपकार क्या होगा? पर धन उपकार। क्यों उपकार होगा? क्यों? एक फांगड़ो ने एक डांडो है नीचे, फांगड़ो है डांडो है। अब फांगड़ो डांडो आज कही जाए दगला शब्द में ओ या बड़ा ओ। ठीक है, नेक्स्ट है अर। अर में कहीं ध्यान रखना आपने, जैसे आप और शब्द है आपके मैसी, कही है मैसी, मैं हर सी, जैसे अर का लोप है। ठीक है, तो ये कहीं कर लेना महाधन कर देना और आगे कहीं लगा देना ऋषि लगा देना। ठीक है, और महाधन ऋषि, तो ये संधि हो गई आपके। ठीक है, ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। सीधो फॉर्मूला ध्यान रखना, अपन कोई नियम याद नहीं रखना। ठीक है, एक फांगड़ो ऊपर आएगो तो हीरो ये या बड़ो ये दगला शब्द में छाड़ देनो। ठीक है, या एक फांगड़ो ने एक डांडो आएगो, ठीक है, तो वो या बड़ा वो छाड़ देनो। ठीक है, और अर्ण लोप रहे तो सीधो धक्का कहीं छाड़ देनो, री छाड़ देनो, आएगी आप गुण संधि। ठीक है, गुण संधि आप मानो सीधे एक फांगड़ो वाला गुण संधि। ठीक है, अब पटल आपा वृद्धि संधि। ठीक है, गुण संधि में एक ही नियम है, एक फांगड़ो या एक फांगड़ो या एक डांडो नीचे। ठीक है, या अरो लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वृद्धि संधि। अब है आपके वृद्धि संधि। सवर संधि का तीसरा भाग है वृद्धि संधि। अब गुण संधि में एक फांगड़ो हो, ठीक है, और वृद्धि संधि में ध्यान रखना दो फांगड़ा है जी, कही है जी दो फांगड़ा है जी। ठीक है, या दो फांगड़ा एक डांडो है जी, कही है जी दो फांगड़ा एक डांडो। ठीक है, तो एक और जो एक फांगड़ो रियो। ठीक है, ir में जो दगला शब्द बनी ए आए धके कई आई ए या आई। ठीक है, और दो फांगड़ा एक डांडो आई, फिर दगला शब्द माता आई ओ या बड़ा ओ। ठीक है, अब देखो जैसे शब्द है तथेव, तथेव। अब कहीं है भाई तथेव वेदन दो फांगड़ा आएगा, कहीं आएगा दो फांगड़ा आएगा। अगर एक फांगड़ा आवेदन है तो ई रेला, कहीं रेला एक ई रेला। अब आएगा दो फांगड़ा, कहीं आएगा ए आठ, कहीं आएगा रे दो फांगड़ा। ठीक है, तो ये होगी तथा धन एव, कहीं बदल रहा है दो फांगड़ा आवेदन धक्के शब्द मार के चढ़ेला ए चढ़ेला। ठीक है, अब जैसे शब्द है आपने जलोग, कही है जलोग, अट गई है भाई दो फांगड़ा है। ठीक है, तो ये रही जल धन ओग। तो ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप अनेक उदाहरण इसका कर सकते हो। दो फांगड़ा आते हैं, कहीं करना भाई सी दो ए या आई होगा उसमें। ठीक है, दो फांगड़ा ये दंड होगा तो ओ या औ होगा। अगर आटे एक फांगड़ो रहते तो कहीं रहतो ई रहतो। ठीक है, एक फांगड़ो ने एक दंड रहते तो कहीं रहतो भाई ऊ रहतो। आ कहीं है दो फांगड़ा आते हैं, कहीं यदि एक फांगड़ा में गुण रहेला और दो फांगड़ा आते हैं, कहीं रजाड़ा वर्दी, दो अगर कोई वर्दी है, सीधी बात है। ठीक है, दो फांगड़ा कहीं अगर कहेगी वर्दी है, तो ये वर्दी संधि कटे दो फांगड़ा दिखे सीधो वर्दी टेक देना। ठीक है, कोई टेंशन लेना जरूरत नहीं है। उदाहरण पूछे निम्न में से कौन सी संधि है? दो फांगड़ा ऊपर दिखे देने वर्दी टेक देना, ये फांगड़ो दिखे देने सीधो गुण संधि दे दो। बाकी ये शब्द सार्थक बनने चाहिए, ये ध्यान कर लेना, शब्दों दोनों का अर्थ समान निकलना चाहिए। ऐसे नहीं आप जैसे ये मनोहर शब्द है, क्या है मनोहर। ठीक है, अब आप जैसे गुण संधि कर रहे हो मनोहर में, क्या कर रहे हो? जैसे शब्द है मनोहर आपके, अब आप इसमें गुण संधि एक फांगड़ा आ गया। ठीक है, अब गुण संधि कर रहे हो, माना ये गुण संधि से आपने मन धन उवर, उवर कोई शब्द नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उवर कोई शब्द नहीं होता है। इस अवस्था में ये नियम काम नहीं आता एक फांगड़े का। ठीक है, शब्दों का सार्थक प्रयोग होना चाहिए। जैसे इसका जो संधि होती है आपके मन धन हर, क्या होती है? मन धन हर। यहाँ पर यह फॉर्मूला काम नहीं आता एक फांगड़े का। ठीक है, एक फांगड़े का फॉर्मूला कब काम आएगा? जैसे यहाँ पर एक फांगड़ा आ गया और शब्द जैसे और क्या, और अगर सार्थक शब्द बनता है, और का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो यह संधि यहाँ पर फेल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि होगी? आपके विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? मन और हर दोनों का अर्थ निकलना जरूरी है, तो यह भी आपको साथ में मालूम होना चाहिए। ठीक है, बाकी जैसे आपके कोई भी शब्द अगर उसका सार्थक अर्थ निकला तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके वृद्धि संधि हो गई। वृद्धि के बाद में अब पढ़ेंगे यण संधि। कौन सी पढ़ेंगे? यण संधि। ठीक है, लिखो यण संधि। यण संधि चौथी कौन सी है भाई? यण संधि। यह है भाई आपके यण संधि। अब देखो यण संधि में सीधा नियम याद रखना आपको। ठीक है, नियम छोड़ो, जो मैं बताता हूं वो फाइनल है। ठीक है, लिखो ये और वह के आगे, ये और वह हो गई है भाई, ये हो गई है वह, आई समझ में? ठीक है, ये और वह के आगे आधा अक्षर आए। क्या अक्षर आया भाई? आधा अक्षर। शब्द रे पीछे शब्द में ये और वह के आगे आधा अक्षर आए तो ये का हो जाता ई,
ये का क्या हो जाता है, ये का ई, और वह का क्या हो जाता है, वह का भाई ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, वह का छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो सकता है, ठीक है। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। वो हो जाता है और आधे अक्षर पर चढ़ जाता है, चढ़ जाता है। शब्द के पीछे जो आधे अक्षर है नहीं, फिर मत वो चढ़ जाएगा करे। आई समझ में? जैसे उदाहरण देना आपने बताऊं, जैसे आपके उदाहरण होगा वधवा गमन, वधवा गमन। अब देखो वो कही है भाई वह है, अभी धके वह धके गए है, आधो अक्षर है, वह धके गए है भाई आधो अक्षर, ठीक है। और वह मैं खान का बताओ वह आता है कहीं कर देना, ऊ कर देना, कहीं कर देना। तो ये रुको यदि वधु धन आगमन, क्या होगा, वधु धन आगमन। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे ये आप उदाहरण लेना, जैसे प्रत्यय कही है, प्रत्यय ये धके गए है भाई आधो अक्षर है, ठीक है। तो ये कहीं बना दो, ई बना दो, कहीं बना दो भाई, ये बना दो प्रति, और प्रति। अब ला कहीं बच्चों एक बच्चों वो एक प्रत्येक। तो ऐसे आप कई उदाहरण, जैसे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण, वो ये आधो अक्षर रह है भाई, कही है रह, ठीक है। अब ये रो कहीं बनाए दो, ई बनाए दो, और परि प्लस आवरण, यह पर्यावरण। यह कौन संधि होगी, यन संधि। यह और वह आगे आधो अक्षर देखे तो वो यन संधि होगी, ठीक है। सीधो ट्रिप रागणो, ठीक है। और कहीं बनाओ, ये रो कहीं बनाए दो, ये बनाए दो, और वह रो कहीं बनाए दो, वो बनाए दो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये में कही है एक फॉर्मूला और काम करिएगा, एक शब्द के पीछे त्र आएगा, कहीं आया करे और त्र आया करे, ठीक है। तो फिर कहीं कहते हो जैसे वो है भाई अपने पितरे किया, एडो शब्द आया करे, बीच कहीं आया करे त्र। तो ये कहीं प्रीत कर देना, कहीं कर देना, पातो संधि करो नहीं, कहीं कर देना प्रीत धन आ गया, एड़ा जी को मात्रा गया, पितरा गया, कुछ भी आए ना तो ठीक है। तो सीधो फॉर्मल ध्यान रखो, त्र है बीच में कहीं आएगो त्र, ये कहीं एड़ो त्र बना दो, कहीं बना दो शब्द पहला कहीं बना दो, एड़े त्र बना दो, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्रत्यय गया, एड़ा जी को शब्द में ये भी यन संधि रहा, उदाहरण रहेगा किरा रहेगा यन संधि रहा, ठीक है। तो ये आपको यन संधि समझ में आई होगी, और इससे शॉर्ट फॉर्मूला कोई संधि में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अयादि संधि। अब देखो भाई अयादि संधि क्या पढ़ेंगे हम, अयादि संधि। यह है आपके अयादि संधि, अयादि संधि। अब देखो अयादि में शब्द के पीछे या तो अयरो लोप रही, या आयरो लोप रही, या औरो लोप रही, या आपने आवरो लोप मिली। अब देखो शब्द के पीछे या अयरो लोप मिली, या आयरो लोप मिली, या औरो लोप, या आवरो लोप। जैसे आपने शब्द है कही है नयन। अब देखो पहले थोड़ा समझ लो, जैसे अब जैसे अयरो लोप मिलेगा नहीं, जने आपने दगला शब्द में तो एक फांगड़ो कर देना, कई कर देना है एक फांगड़ो, ठीक है। अगर आयरो लोप मिले नहीं तो दगला शब्द में दो फांगड़ा कर देना, कई कर देना है दो फांगड़ा, ठीक है। और लोप मिले नहीं तो एक फांगड़ो एक डांडो नीचे कर देना, ठीक है। और आवरो लोप मिले नहीं जन कर देना दो फांगड़ा एक डांडो नीचे, ठीक है। और चीज अपने ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो जैसे वो कही है भाई अय है शब्द के पीछे लोप मिल गो, जैसे वो कही है शब्द नयन, ये लोप गिरो भाई अयर लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे एगो अब अयर लोप मिल गो, अपन कहीं मिल गो अयर लोप। अब अयर लोप मिली नहीं जन आप कहीं मैं कहीं क्यों दाने दगला शब्द में कहीं कर देना एक फांगड़ो कर देना, वो नेरे पातो कहीं कर दो एक फांगड़ो, उलार कहीं बच्चों अन, ठीक है। सीधी सी बात है नय धन अन नयन, ठीक है। अब ये जैसे आई है, आई में कहीं करना मैं कहीं बताओ दो फांगड़ा कर देना, कहीं कर देना दगला शब्द में कहीं कर देना दो फांगड़ा, ठीक है। जैसे गायक कहीं है गायक। अब देखो दो फांगड़ा आई एगो कही रही दो फांगड़ा, ये गे मत कर दो दो फांगड़ा, ठीक है। एक दो फांगड़ा ओ एगो लारक, ठीक है, ओ गायक, ठीक है। अब जैसे और लोप एगो कही एगो और लोप शब्द जैसे शब्द है पवन कही है पवन, इनमें कही है और लोप है, ठीक है। तो अब आवेला नहीं इधर एक फांगड़ो एक डांडो नीचे रहेला, कही रहेला दगला शब्द में एक फांगड़ो एक डांडो, ठीक है। तो इधर हजी अपने पय मत कर दो ओ एक फांगड़ो एक डांडो ओ धन अन, ओ कही एगो भाई पवन एगो, ठीक है। नेक्स्ट है आव है, कही है आव है, ठीक है। तो आव में कई करना है दो फांगड़ा एक डांडो करना, कई करना है दो फांगड़ा एक डांडो, ठीक है। जैसे आपके धावक धावक, ठीक है। अभी में दो फांगड़ा एक डांडो करना दे माते, ठीक है, वो कर लियो सा, और दो फांगड़ा एक और डांडो है नीचे दो धन अक, ठीक है। तो ये संधि थी आपके स्वर संधि,
और आपको पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल देसी अंदाज है, कोई रटना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल छक्के और चौके आपको लगाने हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।